नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और परेशान कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। ये विश्लेषण एक हालिया घटना पर की गई एक ऐसी सामाजिक टिप्पणी पर है जो सच में हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी। एक ऐसी मान्यता जो हमारे समाज की, आप कह सकते हैं, नींव में है कि बच्चे मासूम होते हैं, दिव्य होते हैं। पर तब क्या होता है जब इसी मान्यता पर, इसी मासूमियत पर सबसे क्रूर तरीके से हमला हो? तो किसी भी तरह के विश्लेषण में जाने से पहले सबसे जरूरी है सच्चाई को जानना। चलिए, सबसे पहले इस अकल्पनीय घटना के जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें समझते हैं। ये जो जानकारी है, ये सीधे रेवाड़ी के डीएसपी रविंद्र कुमार से आई है। उन्होंने कंफर्म किया कि उन्हें एक बेहद ही घिनौनी घटना की सूचना मिली थी और यहीं से, इसी आधिकारिक बयान से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो जो घटना के कुछ मुख्य तथ्य सामने आए हैं, वो अपने आप में ही भयावह हैं। जो विक्टिम है, वो सिर्फ 10 महीने की एक बच्ची है, सिर्फ 10 महीने की। उसका परिवार बिहार से है, जो यहीं आके रह रहा था। शक एक 35 से 40 साल के आदमी पर है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं और बच्ची फिलहाल मेडिकल जांच के लिए एडमिट है। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये एक टूटे हुए भरोसे की कहानी है, एक मासूम पर हुए हमले का पूरा ब्यौरा है। तो देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये हमारे समाज के ताने बाने पर, हमारे आपसी विश्वास पर लगा एक बहुत गहरा घाव है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये घटना हमारे समाज के बारे में आखिर कहती क्या है। ये डीएसपी का वादा है। ये एक कोशिश है न्याय दिलाने की, व्यवस्था बनाए रखने की। क्योंकि आखिर समाज का भरोसा तो इसी बात पर टिका होता है ना, कि इतने संगीन अपराधों के लिए सबसे कड़ी, सबसे सख्त सजा मिलेगी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक तरफ तो हमारा आदर्श है भाईचारे का, एक साथ एक कॉलोनी में एक छत के नीचे रहने का, और दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है कि हम कभी नहीं जान सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है, कैसी भावनाएं जग रही हैं। और सच कहूं तो यही वो डर है जो हमारे समाज की, हमारे समुदाय की नींव तक को हिला देता है। ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम सिर्फ समाज पर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत पर सवाल उठाएं। सवाल ये कि क्या हमारी सारी तरक्की, सारी प्रोग्रेस सिर्फ बाहरी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की है? क्या हम नैतिक रूप से एक इंसान के तौर पर कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? जरा इस एक लाइन के बारे में सोचिए कि कैसे इसमें प्रकृति का नियम और इंसानी हैवानियत के बीच का वो भयानक फर्क छिपा है। एक औरत 10 महीने में एक बच्चे को जन्म देती है और एक पुरुष एक 10 महीने की बच्ची के साथ ऐसा करता है। एक ऐसी तुलना है ना, जो आपको अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख देती है। और सवाल बस एक ही उठता है कि एक समाज के तौर पर हम आखिर जा किधर रहे। और तरक्की की बात करें तो हाँ, हमने तरक्की तो बहुत की है। इंसान ने तलवार से लड़ना शुरू किया था और आज हम परमाणु बम तक बना चुके हैं। मतलब विनाश करने की हमारी जो क्षमता है, वो तो सच में आसमान छू रही है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी प्रगति के बावजूद हम अपराध को क्यों नहीं रोक पाए? ये सवाल हमारी इस सो कॉल्ड सभ्यता पर, हमारी सिविलाइजेशन के दिल पर सीधा चोट करता है। एक और दिल को छूने वाली, बल्कि दहला देने वाली तुलना की गई है कि शायद जानवर भी अपने बच्चों के बड़े होने का इंतजार करते हैं। तो क्या इंसान उस दर्जे से भी नीचे गिर गया है? और अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे आखिर में, सबसे मार्मिक हिस्से पर आते हैं। ये हमें ठीक वही ले जाता है जहां से हमने सारी बातचीत शुरू की थी। अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो फिर ये लाइन हमें एक ऐसे भयानक सच के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आज भगवान का ही रेप हो गया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चीख है, एक ऐसा विचार जो शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। और ये हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही असुविधाजनक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है कि आखिर हम ये कैसा समाज बन गए हैं।